हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बॉन्ड लाइन नोटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर। ओके, सो मैं पेन ले लेता हूँ अपना। Okay, so today very important I will discuss. Okay, very important things I will discuss here. So listen carefully everything and concentrate पूरा करो। ओके, तभी समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, जैसा कि हमने बात किया था, ये आपका क्या है, बेंजीन। ठीक है, मैं एक अनदर बेंजीन बना रहा हूँ, ये भी एक बेंजीन है। इज इट क्लियर? ये नहीं लो आप ये ले लो। ठीक है, यहाँ से आप इस बेंजीन की नंबरिंग स्टार्ट करो। दिस इज 1 2 3 4 5 6। इस बेंजीन में भी आप वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करो जहाँ से इस बेंजीन में आपने किया था। तो 1 2 3 4 5 6, राइट। इसको आप फर्स्ट ले लो, इसको आप सेकेंड ले लो। डिफरेंस देखो दोनों में क्या है। पाई बॉन्ड जो है फर्स्ट वाले में, ये 3 पाई बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं रिंग के अंदर, जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं जो कि प्योर पी ऑर्बिटल से बनते हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं ये जो पाई बॉन्ड है वो C1 C2 के बीच में है। C1 मतलब फर्स्ट कार्बन, C2 मतलब सेकेंड कार्बन। ओके, फिर C3 C4 के बीच में है, और फिर C5 C6 के बीच में है। सिमिलरली अगर यहाँ अपन देखें तो पाई बॉन्ड जो है वो C1 C2 के बीच में नहीं है, C2 C3 के बीच में, C4 C5 के बीच में, एंड C6 C1 के बीच में। तो देखो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड की लोकेशन। इस दोनों तो बेंजीन ही है, बट व्हाट इज चेंज इन द लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड की लोकेशन में चेंज आ रही है, बट एटम्स जो हैं, एटम्स फिक्स्ड हैं। इफ आई टॉक अबाउट सिग्मा bonds are also fixed. What is not fixed? So we can say पाई बॉन्ड्स आर डीलोकलाइजिंग। डीलोकलाइजिंग मतलब एक जगह नहीं है, कभी 1-2 के बीच में है देखो आप, तो कभी 2-3 के बीच में है, कभी 4-5 के बीच में है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड्स एक जगह नहीं रह पा रहे हैं, दे आर डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड मतलब लोकलाइज्ड नहीं है, स्थित नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है। दैट इज मीन बाय डीलोकलाइजेशन। ओके, सो हम बोल सकते हैं पाई बॉन्ड्स चेंजेस देयर पोजीशन। ओके, और ध्यान रखें आप, एटम्स फिक्स्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड फिक्स्ड होते हैं, और अगर पाई बॉन्ड्स की लोकेशन चेंज होती है देन दिस फेनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। ओके, मैं थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूँ आपको एक चीज़ बताने के लिए। रेजोनेंस अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टार्ट जीओसी चैप्टर। ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे देन वी विल डिस्कस रेजोनेंस इन डिटेल। आप फिक्र मत करो। ओके, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बेंजीन या ये बेंजीन, ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों? अभी मैंने आपको बताया एटम्स फिक्स्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड्स भी फिक्स्ड है, बट पाई बॉन्ड चेंज हो रहे हैं, एंड दिस इज द रीज़न। जो पाई बॉन्ड चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं ये रेजोनेंस में। अभी मैंने आपको बताया रेजोनेंस का डेफिनेशन, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है कि एटम्स फिक्स्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड्स फिक्स्ड हैं, और अगर पाई बॉन्ड्स की लोकेशन चेंज हो रही है हम बोल सकते हैं दे आर इन रेजोनेंस। ओके, और रेजोनेंस की वजह से ये 1 और 2 एक दूसरे के कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप अभी बस ध्यान रखो, याद रखो, बहुत डिटेल में हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, सो डोंट वरी, बस आप ध्यान रखो ये एक दूसरे के क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों?
क्योंकि इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। पाई बॉन्ड्स की लोकेशन चेंज हो रही है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। ओके, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा कहीं आ गया तब भी ये बेंजीन है, और कहीं ऐसा आ गया तब भी ये बेंजीन है। एक और आपको मिल सकता है, ऐसा भी मिलता है बच्चों को, कई जगह, मैक्सिमम जगह तो ऐसा ही लिखता है, ये भी बेंजीन है। ओके, कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे ये जो सर्कल जो बना है बीच में, दिस इज ऑक्सीजन, नॉट, कतई ना समझे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नहीं है। होता क्या है, ये जो 3 पाई बॉन्ड्स जो हैं वो डीलोकलाइज्ड है, मतलब ये रिंग में पूरा घूमते हैं। ओके, और एक सर्कुलर मैनर में घूमते हैं, इसीलिए इन्हें सर्कल टाइप में दिखा दिया जाता है, और इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, बेंजीन का ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो कि मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो बस आप इतना ध्यान रखो कि ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, और ये भी बेंजीन है। अगर इन तीनों में से कुछ भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि बेंजीन कौन है। ओके, तीनों बेंजीन है। ओके, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये बातें समझाई। और रेजोनेंस क्या है आप उसकी फिक्र मत करो। व्हेन वी विल स्टार्ट जीओसी चैप्टर वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंस, व्हाट आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, आप फिक्र मत करो। पिछली क्लास में हमने बताया था बॉन्ड लाइन नोटेशन, उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ओके, क्वेश्चन है, कन्वर्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन इनटू कार्बन फॉर्म स्ट्रक्चर। ओके, बॉन्ड लाइन नोटेशन को आपको कार्बन के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है आपका ये, सेकेंड है आपका ये, थर्ड है आपका फोर्थ है आपका ठीक है। आप इन चारों का अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। ओके, देखो, दिस इज कार्बन, 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 और ये तो कार्बन है ही। ठीक है, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, सी 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 सी, कुछ ऐसा। ठीक है, पाई बॉन्ड्स ऐसे है तो आप दे दो। इस कार्बन से जुड़ा CH3, समझ में आया। इसकी बात करें तो देखो, दिस इज कार्बन, 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 दिस इज कार्बन। ओके, इसको भी हम बना सकते हैं ऐसे। ओके, ठीक है, बीच में एक ऑक्सीजन है, दिस इज नॉट कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो बस आपको ये पता करना रहता है कहाँ कहाँ कार्बन है, उसके हिसाब से अपन कार्बन के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना देंगे। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखो इसको। ये कार्बन रहा, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और देखो ट्रिपल बॉन्ड जो है, तो यार आप एक बात सोचो, ट्रिपल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में आएगा, मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ भी कार्बन एक और एक यहाँ भी कार्बन। ओके, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच में आएगा, और अगर 2 कार्बन के बीच में आएगा तो यहाँ भी एक कार्बन होगा, यहाँ भी एक। ये तो कार्बन है ही, ये वाला तो कार्बन है ही, बट उसके बाद भी 2 कार्बन है ये वाला,
और उसके बाद भी एक ये भी कार्बन है। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ये भी एक कार्बन है, एंड पॉइंट है ना अपना, मैंने बताया था एंड पॉइंट सारे कार्बन होते हैं, तो ये एक एंड पॉइंट है, तो यहाँ भी एक कार्बन है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं सी 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 ट्रिपल बॉन्ड सी सी। ठीक है, आप काउंट कर लो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सिमिलरली इसकी बात करें तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। ठीक है, सी सी सी, इस दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। ओके, सो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। बिकॉज देखो अब ये आगे नहीं निकला है, अगर आगे निकलता तो वहाँ भी कार्बन होता, ये यहीं पे ख़त्म है तो इसके बाद कार्बन नहीं होगा। डेफिनेटली यहाँ पे 2 कार्बन होंगे तभी तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके, सो 7 कार्बन इसमें आए, यहाँ भी आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ एक हाइड्रोजन रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है सारे कार्बन का, हाइड्रोजन कितने हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, ओके। पिछली क्लास में हमने ये भी बात करा था कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन along with some other elements. These other elements may or may not be present. As for example, if I talk about HCOH, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ है, क्यों? बिकॉज कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, बट दीज आर अदर एलिमेंट्स, दीज अदर एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमें तो बस कार्बन और हाइड्रोजन से मतलब है। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में CCl4 के बारे में डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को? CCl4 इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, मैंने बताया भी था रिएक्शन प्रोसेस से कि कैसे CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन के डेरिवेटिव से बनता है CCl4, इसीलिए CCl4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑफ कोर्स वहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है, फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो या ध्यान रखना वो। ठीक है, कई को पता नहीं होता है। खैर, एनीवे, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पिछली क्लास में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। एक होता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, रेड रेड अच्छा नहीं लग रहा है। ओपन चेन कंपाउंड्स को अपन एसाइक्लिक भी बोलते हैं। ओके, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। और क्लोज चेन कंपाउंड्स को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, अगर इसकी मैं बात करूं तो एसाइक्लिक ओपन चेन मतलब साइकिल नहीं हो, ओपन चेन हो, खुला हो। एज फॉर एग्जांपल दिस, ये एक ओपन चेन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये भी एक ओपन चेन है, ठीक है ना, कहीं रिंग नहीं बन रही है। क्लोज चेन मतलब क्या है? क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर कब बनेगा? जब मतलब रिंग बनेगी तभी क्लोज चेन कंपाउंड्स वो कंसिडर होंगे। अदरवाइज दीज आर असाइक्लिक स्ट्रक्चर, open chain compounds. Okay, these are not cyclic structure, these are acyclic structures and considered as what? Open chain compounds. Open chain compounds की तरह हम इसको consider करेंगे, असाइक्लिक स्ट्रक्चर होगा बिकॉज ये कोई भी साइकिल नहीं बना रहा है।
बट अगर अपन बात करें क्लोज चेन कंपाउंड्स के एग्जांपल की, तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो हाँ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, 6 मेंबर की रिंग बन रही है। अब ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है ना, क्लोज्ड फिगर, तो ये क्लोज चेन कंपाउंड्स के कैटेगरी में आ गया। एक और एग्जांपल में बात करूं, बेंजीन की ही बात करता हूं, तो ये भी ठीक है ना, क्लोज चेन कंपाउंड्स के कैटेगरी में आ गया। ये दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, क्लोज चेन कंपाउंड्स को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो ये दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दिख भी रहा है आपको। इफ़ आई टॉक अबाउट, मैथ्स में इसको ट्रिंगल बोलते हो और यहाँ केमिस्ट्री में हम इसे साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। मैथ्स में आप इसे क्या बोलते हो, हेक्सागन, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लोहेक्सेन, या इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। मैथ्स में तो ट्राइंगल बोलते हो ना, यहाँ पे हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। कैसे बोलते हैं ये सब मैं सिखाऊंगा, ओके, सबका नेमिंग सिखाऊंगा, आप वरी ना हो, ओके, आप चिंतित ना हो, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ओके ओके। लेकिन एक बात और है, ये जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं, इनको फर्दर 2 क्लासिफाई में बांट दिया गया है। इनके भी क्लासिफिकेशन है। पहला है होमोसाइक्लिक और दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय होमोसाइक्लिक? एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो सेम एटम से फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय सेम एटम्स, और हेटेरोसाइक्लिक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एटम्स, ओके। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो सेम एटम से फॉर्म होंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज होमोसाइक्लिक, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो डिफरेंट एटम से बने होंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज हेटेरोसाइक्लिक। एज फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट वन एग्जांपल ऑफ होमोसाइक्लिक, सो मैं बात करूं अगर, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, अभी मैंने आपको बताया। देखो ये जो रिंग बन रही है, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है, वो बस कार्बन से ही बन रही है, हर जगह कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन से मिलके एक रिंग बन जा रही है, तो सेम एटम से मिलके बन जा रही है ना, कोई अदर एटम नहीं है। हाइड्रोजन को इग्नोर करना, हाइड्रोजन को इग्नोर करना है, ठीक है, हाइड्रोजन को हमेशा इग्नोर करके हम चलेंगे, तो कार्बन ही है हर जगह, कार्बन है हर जगह, मतलब ये होमोसाइक्लिक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो सेम एटम से फॉर्म हो, ये सेम एटम से फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हम इसे होमोसाइक्लिक बोलेंगे। एंड ऑन सिमिलर ग्राउंड इफ आई टॉक अबाउट वन एग्जांपल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक, सो एक ये एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। देखो इसमें भी 6 मेंबर की रिंग बन रही है, वहाँ भी बन रही थी, यहाँ भी बन रही है 6 मेंबर की, यहाँ भी बन रही है 6 मेंबर की, ये होमोसाइक्लिक है। और ये क्या है, दिस इज हेटेरोसाइक्लिक। क्यों हेटेरोसाइक्लिक? बिकॉज ये जो 6 मेंबर की रिंग जो कंप्लीट हो रही है, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रही है, दीज आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एटम्स। कार्बन तो है, कार्बन भी है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन भी पार्टिसिपेट ले रहा है इसको कंप्लीट करने में। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2 आ गए, डिफरेंट एटम्स आ गए, इसीलिए ये हेटेरोसाइक्लिक के कैटेगरी में होगा, ये होमोसाइक्लिक के कैटेगरी में होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको आइडेंटिफाई करने हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। ओके, सो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
दिस इज एस, ओके, दिस इज सल्फर, सल्फर, एस फॉर सल्फर, ओके। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ओके। ये कोई हाई लेवल क्वेश्चंस तो नहीं है, बेसिक है, बट सीखने के लिए तो यार इस सबको भी टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक पूरा पढ़नी है, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ना है तो सबको लेके चलना होगा, ओके। आसान चीज़ सब है, ये सब जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। एट्थ, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये ना लो, ये मत लो, ओके। अनदर एग्जांपल, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, पता करना है कौन होमोसाइक्लिक है, कौन हेटेरोसाइक्लिक है, ओके। बताओ आप। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं डिस्कस करता हूँ, ओके। आप लोग भी मैच कर लो, कर लिया है तो। दिस इज व्हाट, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। वाई, बिकॉज दो डिफरेंट एटम है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी मिलके एक रिंग कंप्लीट कर रहा है, दो डिफरेंट एटम मिलके रिंग कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए हेटेरोसाइक्लिक, ओके। दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन हेटेरोसाइक्लिक, कार्बन भी और सल्फर भी है, दो डिफरेंट एटम मिलके एक रिंग कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए हेटेरोसाइक्लिक। दिस इज व्हाट, अगेन हेटेरोसाइक्लिक, ऑक्सीजन और कार्बन डिफरेंट एटम, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज होमोसाइक्लिक, ठीक है। रिंग हमें देखना है, रिंग 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 तो 6 मेंबर की ही है ना, बाहर क्या है उससे मतलब नहीं है, रिंग देखना है, रिंग, ओनली रिंग पे। बाहर क्या है, ये एक सब क्या है, ये क्या है, उससे मतलब नहीं है। ये तो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बट उससे मतलब नहीं है। रिंग देखना है किस चीज़ से फॉर्म हो रही है, तो रिंग सेम एटम से फॉर्म हो रही है, हर जगह कार्बन है, देखो यहाँ भी कार्बन, 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 तो बस कार्बन से ही फॉर्म हो रही है, रिंग सेम एटम से फॉर्म हो रही है, इसीलिए होमोसाइक्लिक, ओके। सिमिलरली यहाँ भी ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये जो रिंग है वो कार्बन से ही फॉर्म हो रही है, बाहर क्या है उससे मतलब नहीं है। 6 मेंबर की रिंग कार्बन से ही फॉर्म हो रही है, सेम एटम से, इसीलिए वी विल से व्हाट, दिस इज कैटेगराइज्ड एज होमोसाइक्लिक। इफ आई टॉक अबाउट 6, दिस इज अगेन होमोसाइक्लिक, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बाहर क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से थोड़ी ना रिंग कंप्लीट हो रही है, नाइट्रोजन तो बाहर है, रिंग तो कार्बन से ही कंप्लीट हो रही है, इसीलिए होमोसाइक्लिक। दिस इज, देखो अगर मैं इस रिंग की बात करता हूँ, इस रिंग की मैं बात करता हूँ, तो ये रिंग होमोसाइक्लिक है, ठीक है, ये रिंग होमोसाइक्लिक है। क्यों, क्योंकि ये बेंजीन रिंग तो सेम कार्बन एटम से ही, बस कार्बन एटम से ही कंप्लीट हो रहा है, सेम एटम से कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए ये बेंजीन वाली रिंग जो है वो होमोसाइक्लिक। बट अनदर रिंग जो है ये वाली, ठीक है, ये वाली ऑक्सीजन वाली जिसमें ऑक्सीजन है, वो रिंग क्या होमोसाइक्लिक है, वो हेटेरोसाइक्लिक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दिस कंपाउंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ होमोसाइक्लिक एज वेल एज हेटेरोसाइक्लिक, ओके। दिस इज हेटेरोसाइक्लिक ये रिंग, एंड दिस रिंग इज होमोसाइक्लिक। ये तो हर जगह कार्बन से, ये भी रिंग कार्बन से, ये भी रिंग कार्बन से ही बना है, सेम एटम से बने हैं, होल कंपाउंड इज होमोसाइक्लिक, ठीक है। इसकी बात करूं तो ये 3 मेंबर्ड का रिंग है, ठीक है, ट्रिंगल फॉर्म,
ट्राइंगल आपका बना हुआ है। तो ये ट्राइंगल, ये जो 3 मेंबर्ड की रिंग है, हम ट्राइंगल नहीं बोलेंगे, ट्राइंगल मैथ्स में यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ 3 मेंबर्ड रिंग या साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो ये जो रिंग है वो कार्बन से ही बने हुए हैं, कार्बन से ही बने हुए हैं, तो सेम एटम से बने हुए हैं, मतलब होमोसाइक्लिक। ऑक्सीजन तो बाहर है, ऑक्सीजन से मतलब थोड़ी ना है, वो तो बाहर है, वो तो रिंग कंप्लीट करने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो बाहर है, इसलिए ऑक्सीजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम कार्बन को ही कंसिडर करेंगे और ये होमोसाइक्लिक हो जाएगा। ओके, 10th की मैं बात करूं तो ये भी दिस इज अगेन होमोसाइक्लिक। ओके, ये और ये होमोसाइक्लिक ही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, CH3 तो बाहर है रिंग के, ठीक है ना, उससे कोई मतलब है नहीं।